हेलो एवरीवन। तो आज इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ मास ऑफ सेम मास एंड चार्ज। ठीक है। ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड बाय एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट by two non-conducting massless string of same length at equilibrium. The क्या लिखा है कि दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या है, सेम है। ठीक है। इसका जो मास है वो क्या है, वो मास सेम है। और चार्ज सेम मास एंड चार्ज, यानी कि मास और चार्ज दोनों सेम है, सस्पेंडेड इन द एयर to form a common point by two non-conducting massless string of same length. लेंथ भी जो है वो मास सेम लेंथ का है और massless string है, नॉन कंडक्टिंग है। एट इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज अल्फा। अगर वो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, तो उसके बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। द स्फीयर आर नाउ इमर्ज इन अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो उसको डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8000 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि जब उसको हम लोग लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है उसका डेंसिटी 800 दिया हुआ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है। द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम आफ्टर द इमर्शन, यानी कि दोनों के बीच में एंगल उस समय भी सेम हो रहा है जब उसको हम लोग इमर्स किया है तब। ठीक है। तो हमसे ये ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रिंग हो गया, दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। अगर इसको पूरा ऐसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से देखें तब वर्टिकल से अगर ये लाइन खींचते हैं तो ये एंगल आ जाएगा अल्फा बाई टू और ये अल्फा बाई टू, ड्यू टू द सिमेट्री, दोनों तरफ सेम मास है तब। ठीक है। फिर हमसे बोला यह है कि अगर, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो टेंशन दोनों में सेम होगा। ठीक है। नीचे की तरफ लगेगा mg, सेम चार्ज में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा, इसमें रहेगा mg। ठीक है। अब अगर एंगल अल्फा बाई टू है तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, अल्फा बाई टू, और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा अल्फा बाई टू। ठीक है। तो यहाँ से कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इधर जो होगा वो होगा टी कॉस अल्फा बाई टू, इधर हो जाएगा टी साइन अल्फा बाई टू। तो यहाँ लिखना अगर हम लोग चाहे तो टी कॉस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है। और टी साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से अगर साइन अल्फा टी साइन अल्फा बाई टू और टी कॉस अल्फा बाई टू लिखेंगे तो यहाँ से जो बन के आएगा वो आ जाएगा tan अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एफ बाई एम टी। ठीक है। तो हमको पता है कि अगर किसी ये चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरा मीडियम में इमर्स करते हैं तो उस पर जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उसका जितना डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतना टाइम्स कम हो जाता है, यानी कि एफ बाई 21 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ से देखने के लिए ये मिल रहा है कि अगर फोर्स का वैल्यू नया मीडियम में डालने पर लिक्विड जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है तो इससे ये डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ से एंगल चेंज नहीं करेगा, यानी कि कांस्टेंट है। जब ये चेंज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस, यहाँ पे आर रिड्यू सी एस, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस कर जा रहा है क्योंकि नया मीडियम में आने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ज्यादा है तो 21 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ये तो सही है। नंबर फिर क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिमेन द अनचेंज, तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है क्योंकि नया मीडियम में जाने से फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बोला अनचेंज है तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ये सही नहीं है। ये जो है वो बी सही है, यानी कि एक तो हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है।
फिर क्या बोला है, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840 ग्राम पर केजी मीटर क्यूब, इसको निकालना पड़ेगा। फिर बोला कि टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, यानी कि जो स्फीयर होल्ड करके रखा है टेंशन वो अनचेंज होगा, तो उसको देख लेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग इसको नया लिक्विड में, न्यू लिक्विड मीडियम में क्या किए, इंसर्ट किए। अगर न्यू लिक्विड मीडियम में इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस दिखाई देगा, जैसे तो इधर तो टेंशन लग रहा है, ठीक है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, और चूंकि मास भी चेंज नहीं हो रहा है तो ड्यू टू सिमेट्री अल्फा बाई 2, इधर भी एंगल अल्फा बाई 2, नीचे में रहेगा एम जी, इधर में एक नया डैश यानी कि एफ बाई 21, ठीक है, क्योंकि इस मीडियम में इंसर्ट किया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है, तो नीचे में रहेगा एम जी। अब अगर इस टेंशन का कंपोनेंट यहाँ जाएगा, अल्फा बाई 2 है, ये हो जाएगा टी कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी सेम, और इधर हो जाएगा टी साइन अल्फा बाई 2। लेकिन अब ऊपर में एक और नया फोर्स लगेगा, डेट इज कॉल्ड बायन फोर्स, क्योंकि लिक्विड में इंसर्ट किया है और लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ बायन फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, डेट इज कॉल्ड बायन फोर्स। तो वो बायन फोर्स कितना लगेगा, वो बायन फोर्स लगेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है। अगर हम मास ऑफ स्फीयर लिखना चाहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग टी कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एम जी, मतलब कि ऊपर में बाइंसिंग फोर्स लग रहा है एफ बी, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं टी कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एम जी माइनस बाइंसिंग का फोर्स, ठीक है। तो इसको लिखना चाहेंगे एम जी को, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है। बाइंसिंग फोर्स का हमको फॉर्मूला यही होता है, और ये हो गया टी कॉस अल्फा बाई 2। टी साइन अल्फा बाई 2 किसके बराबर है, टी साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा एफ बाई 21 के बराबर, हो जाएगा टी साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा एफ बाई 21 के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे टी कॉस साइन अल्फा बाई 2, टी कॉस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से निकल करके आएगा tan अल्फा बाई 2 एफ बाई 21 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी को बाहर अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा रो एस माइनस रो एल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और tan अल्फा बाई 2 कितना है, tan अल्फा बाई 2 एफ बाई एम जी है, तो tan अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा एफ बाई एम जी, और एम को कितना लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू जी इज इक्वल टू एफ बाई 21 इंटू वी एस इंटू जी रो एस माइनस रो एल। तो एफ से एफ कट गया, ये से ये कट गया, जी से जी कट गया, तो यहाँ बच जाएगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1 बाई रो एस इज इक्वल टू 20 रो 1 एस माइनस 21 रो 2, अगर आंसर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20 रो एस इज इक्वल टू 21 इंटू रो एल, तो 20 इंटू रो एस बराबर 21 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 800, ठीक है यहाँ पे। तो रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
यहाँ से अगर हम लोग उसका वैल्यू लिखें 800, तो ये इससे कट कर जाएगा कितना बार में, 40 बार में। तो डेंसिटी ऑफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40 गुना, यानी कि 840। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रहा है, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840 ग्राम केजी मीटर क्यूब। फिर क्या लिखा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेंस अनचेंज। टेंशन चेंज कर जा रहा है क्योंकि बाइसी फोर्स लगने के चलते टेंशन जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन गलत, हाँ फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक 20 और एक सी, बी एंड सी हो जाएगा फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।